सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मूविंग फर्दर ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और आज का एजेंडा है सोप बबल। बेसिकली हम लोग चेंज इन प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। एंड जस्ट फॉर अ फ्लैशबैक, हम लोग बात किए थे फोर्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, दैट इज योर सरफेस टेंशन, एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, तो मेरा कंसर्न यहाँ पर होगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जानना। ओके, और मेरा कंसर्न होगा प्रोजेक्टेड एरिया जानना। इफ आई एम एफिशिएंट इनफ टू कैलकुलेट दीज टू वेरिएबल्स, तो हमारा काम बन सकता है। रीज़न बिहाइंड कि हम लोग बेसिकली काउंटर करने वाले हैं सरफेस टेंशन फोर्स और प्रेशर फोर्स या डेल्टा पी, ये दोनों को हम लोग काउंटर करने वाले हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ये दोनों बराबर होता है। बात हो रही है सोप बबल की। तो सोप बबल एक लिक्विड ड्रॉपलेट से सोप बबल कैसे अलग होता है? तो ये एक सोप की फिल्म होती है, ओके, जिसको कह सकते हो सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन की एक थिन फिल्म होती है। यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, और ये सोप सॉल्यूशन मतलब ये एक कह सकते हो वाटर। चेंज इन मीडियम तो दिख रहा है इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में। मतलब एक मीडियम यहाँ 1, एक मीडियम यहाँ 2, सॉरी, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3। तो हमको यहाँ पर 2 बार चेंज इन मीडियम दिख रहा है, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी। क्रॉस सेक्शन लेते हैं इसका। तो आप क्रॉस सेक्शन अगर लोगे तो यू वुड फाइंड समवॉट लाइक दिस। हॉलो है पूरा। 3 डायमेंशन में कोशिश करो आप समझने का। फाइन, अगर हम आर आई ले लें इनसाइड सर्कल और आर ओ ले लें आउटसाइड सर्कल, ओके। अब ये आर आई और आर नॉट या आर ओ, लेट मी चेंज माई पेन कलर, इट वुड बी लाइक दिस, बट ऑब्वियसली सेंटर दोनों का एक ही है। तो ये आर ओ है। तो क्या आपको यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि आर आई इज इक्वल टू, मतलब समतुल्य है, आर नॉट के बराबर है, तो इसको हम आर भी अज्यूम कर सकते हैं, ओके। अब यहां आप कोशिश करना समझने का। एक यहां पर आपको सरफेस टेंशन ये वाले जगह पर दिख रहा होगा, लाइक दिस, ये जो कंप्लीट लाइन है, और एक दिख रहा होगा ये वाले जगह पर, अंदर वाले सर्कल पर, ओके। एक अंदर वाले सर्कल पर और एक दिख रहा होगा बाहर वाले सर्कल पर। एनीवेज, तो अगर हम यहाँ पर पहला ये काम करना चाहें, सरफेस टेंशन फोर्स निकालना चाहें, तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ से सरफेस टेंशन इनटू एल। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ज़रा देखो आप, तो एक बाहर का सर्कल सिग्मा इंटू
बाहर का सर्कल 2 पाई आर ओ, और एक बार आपको अंदर वाला सर्कल में भी दिखेगा वही चीज, 2 पाई आर आई इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ आर ओ लिखे, आर आई लिखे, यहाँ आर स्क्वायर कर दिए। रीज़न बिहाइंड कि ये दोनों मतलब जो फिल्म होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, मतलब हम आर आई और आर ओ को इक्वल कर सकते हैं, तो वाई नॉट हम इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। ओके, आई होप इसका प्रोजेक्टेड एरिया फिर से आपको दिख रहा होगा, जैसा हम लोग बात किए प्रीवियस लेक्चर में कि हमेशा स्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया सर्कल होता है। दिस इज योर प्रोजेक्टेड एरिया विच इज इक्वल टू सर्कल। ओके, हैविंग रेडियस आर, क्योंकि आर आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर नॉट आर ओ, तो अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यू वुड फाइंड सिग्मा इनटू, अजम्पशन है हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, 2 पाई ओनली फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये सारे अजम्पशंस इसलिए ले जाते हैं ताकि हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा आसान बना सकें, इसलिए ये वाले मैग्नीट्यूड को इग्नोर कर दिया जाता है। नाउ दिस इज डेल्टा पी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ। आई होप आपको दिख रहा होगा सिग्मा इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा पी इज इक्वल टू ये वाला 4 टाइम्स सरफेस टेंशन बाई आर, रैदर डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 टाइम्स सरफेस टेंशन बाई डी। आर को डी बाई 2 भी लिख सकते हैं, 2 ऊपर जाकर पलट कर चला जाएगा। तो अब लिक्विड ड्रॉप से ये अलग कैसे है, तो लिक्विड ड्रॉप में आपको ध्यान आ रहा होगा, लिक्विड ड्रॉप में हम लोग बात किए थे डेल्टा पी का वैल्यू था 4 सिग्मा बाई डी, और सोप बबल में डेल्टा पी का वैल्यू आ रहा है 8 सिग्मा बाई डी, या फिर ये आया था 2 सिग्मा बाई आर, और यहाँ पर आ रहा है 4 सिग्मा बाई आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लिक्विड ड्रॉप में हम लोग मीडियम एक ही बार देखे थे, इंटरेक्शन ऑफ ओनली वन मीडियम। ओके, इंटरफेस एक था, यहाँ पर 2 इंटरफेस हैं। आई होप समझ पाए होंगे आप, एयर वाटर अगेन एयर, तो एक इंटरफेस इस तरफ बना, एक इंटरफेस इस तरफ बना, तो इन दोनों में आप रिलेशन देख पा रहे होंगे, इस सोप बबल में जो वैल्यू आता है वो 2 टाइम्स एज कंपेयर टू आपका लिक्विड ड्रॉप। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग लिक्विड जेट पर सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।